नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे एमपी कांग्रेस में कलह की। मध्य प्रदेश कांग्रेस में हुई नई नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें, पीसीसी प्रभारी हरीश चौधरी ने नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। नियुक्तियों को लेकर नाराज चल रहे हैं प्रदेश प्रभारी। तो आपको बता दें, प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा है और सीधे तौर पर यहां पर हिदायत दी है कि बिना मेरी अनुमति के नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। ये पत्र की कॉपी आपको दिखा रहे हैं। ये पत्र लिखा है हरीश चौधरी ने और ये सीधे तौर पर यहां पर नसीहत दी है कि उनकी अनुमति के बिना किसी भी तरह की नियुक्ति पार्टी को नहीं करनी होगी। एमपी कांग्रेस ने, आपको बता दें, दरअसल कई जिलों में संगठन मंत्री बनाए थे। इंदौर समेत कई बड़े जिलों में ये नियुक्तियां की गई थी, लेकिन इन तमाम नियुक्तियों से अब हरीश चौधरी नाराज चल रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर यह पत्र लिखकर ये कहा है कि किसी भी तरह की नियुक्तियां अगर होती हैं तो उनकी परमिशन के बिना नहीं हो सकती हैं। नाराजगी जताई है प्रभारी ने, एक पत्र लिखा है। तो कुल मिलाकर अब जिस तरह से ये पत्र जो सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं एक सवाल फिर से उठ रहा है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए निहारिका हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। निहारिका, पत्र जिस तरह से हरीश चौधरी एक लिखते हैं, नाराजगी जताते हैं, अब लेकिन सवाल एक बार फिर से यही है कि क्या अभी भी एमपी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? बिल्कुल साक्षी, आप सही कह रही है। देखिए, ये जो पत्र सामने आया है इसने काफी सवाल खड़े कर दिए। कई सवाल इस पे खड़े हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या एमपी में अभी भी अंदरूनी गुटबाजी है, क्या अभी भी कुछ भी एमपी के कांग्रेस में ठीक नहीं है। कांग्रेस की पहले भी ये देखने को मिल रहा था कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की दो अलग अलग ऐसे गुट बन गए थे जिसमें सारे नेता और मंत्री, सारे नेता और वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बट चुके थे और उसके बाद इसके माध्यम से काम अलग अलग दो गुटों में हो रहा था। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक संदेश दिया कि हम सब एक है और हम लोगों में किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है। लेकिन अब ये पत्र जब सामने आया, हरीश चौधरी ने जो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को लिखा और नाराजगी जताई कि मेरे बिना अनुमति के और बिना संज्ञान में लिए किसी भी तरह की कोई भी नई नियुक्तियां नहीं होगी और जितनी भी नई नियुक्तियां थी उन सभी को रद्द कर दिया, फिर वो चाहे संगठन मंत्री की हो या फिर अन्य नियुक्तियों के लिए हो। इंदौर, जबलपुर समेत कई जगह पर संगठन बिल्कुल। निहारिका, आपसे चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस समय अजीत सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। सर, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है इस समय, जिस तरह से कांग्रेस में हम देख रहे हैं, एक दिन नियुक्तियां होती हैं, दूसरे दिन नाराजगी जताई जाती है और फिर यह कहा जाता है कि उनकी किसी भी तरह की अनुमति के बिना यहां पर नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं। सर, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है, एकजुट नजर नहीं आ रही है कांग्रेस? देखिए, आप कांग्रेस की तरफ से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आधा गिलास भरा हुआ देखिए। कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है, सब ऑल इज वेल है। आदरणीय हरीश चौधरी जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज हैं मध्य प्रदेश के। उन्होंने संगठन मंत्री के जो 5-6 नियुक्तियां जिलों में की गई थी, उनको लेके उन्होंने अपना विचार रखा और उन नियुक्तियों को जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है उनको उन्होंने अभी स्थगित कर दिया है कि आगे विचार विमर्श करके हो सकता है पूरे मध्य प्रदेश के 72 जिलों के संगठन मंत्रियों की नियुक्तियां एक साथ हो जाएं। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा, अन्य जो नियुक्तियां हैं वो यथावत नियुक्तियां रहेंगी। केवल और केवल हरीश चौधरी जी के पत्र में संगठन मंत्रियों की नियुक्ति के को स्थगित करने का आदेश। सर, राजनीतिक गलियारों में सवाल एक ये भी उठ रहा है कि हरीश चौधरी जो कि प्रभारी हैं आपकी पार्टी में, तो क्या जब कांग्रेस में नियुक्तियां होती हैं तो उनसे नहीं पूछा जाता है, उनकी सहमति नहीं ली जाती है, या पार्टी खुद ही तय कर लेती है किसको कौन सी जिम्मेदारी देना है? नहीं, ऐसा नहीं है। मार्गदर्शन और नियुक्तियां बिल्कुल बाकायदा नोटशीट चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है कि जहां पर जन हितैषी मुद्दों पे अगर कैलाश विजयवर्गीय जी और प्रहलाद पटेल जी कैबिनेट में बोलने का प्रयास करते हैं तो मोहन यादव जी दबा देते हैं। वो जनता के हित की बात करते कि जीएसटी कैसे कम हुई, जनता के टैक्स का पैसा कहाँ गया, किन अधिकारियों ने खाया, भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा, तो मोहन यादव जी कहते थे चुप रहो भैया, बोलने की आवश्यकता नहीं है। प्रद्युमन तोमर जी खड़े होते, बीजेपी के मुद्दे हैं, लेकिन सवाल अभी जिस तरह से नियुक्तियों को लेकर उठ रहा है, सर आपसे जानकारी और भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा भी जुड़ चुकी है। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है। नेहा जी, आप कैसे देख रही हैं, कांग्रेस में नियुक्तियां हुई और अब रद्द हो गई? देखिए, कांग्रेस धड़ों में गुटों में बटा हुआ दल है और पूर्व में भी हमने देखा है कि दीपक बाबरिया जी हो या कांग्रेस के अन्य प्रभारी हो, जिस प्रकार की उनकी दुर्गति हुई है, खून के आंसू जिस तरीके से वो रोए हैं,
जो उनके फैसलों को दरकिनार किया गया, कभी कमलनाथ गुट हावी हुआ तो कभी दिग्विजय सिंह जी का तो कभी किसी अन्य का। आज भी परिस्थितियां लगभग वही हैं। कमलनाथ जी अपने लोगों को चाहते हैं, जीतू पटवारी अपने लोगों को चाहते हैं, उमंग सिंघार जी अपने लोगों को चाहते हैं, उसी प्रकार से दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे और उनके नेतृत्व वाले लोगों को चाहते हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस कभी भी ना कार्यकर्ताओं की ताकत को समझ पाई है, ना ही संगठन का सम्मान कर पाई है। ये तो परिक्रमा से चलने वाला दल है और इसी प्रकार से ध्वस्त होता रहेगा। जी बिल्कुल। अजीत जी, जिस तरह से अभी जिम्मेदारियां दी गई थी, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जो नियुक्ति कर दी गई थी, अब अचानक से उनकी नियुक्ति को रद्द कर देना, कहीं ना कहीं अब पार्टी कैसे कंट्रोल करेगी? उनकी नाराजगी भी तो खुलकर सामने आएगी। और कांग्रेस में पहले भी कई तरह के आरोप लगते आए हैं कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। अब इनकी नाराजगी को कांग्रेस कैसे कंट्रोल करेगी सर? देखिए, मैंने आपको पहले वर्जन में कहा है कि कोई नाराजगी नहीं होगी, इनको स्थगित किया गया है। हो सकता है मध्य प्रदेश के 72 जिलों में एक साथ संगठन मंत्रियों की नियुक्ति कर दी जाए, जो पहले सर आप भी तो हो सकता है, आप भी तो कयास ही लगा रहे हैं ना। नहीं, आगे होगा इस चीज पे। आज पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, इस पे चर्चा होगी। वो आगे चल के, अब मान लीजिए 72 नहीं आए, 50 आए, आप कहेंगे कि 72 कर दिए। और नेहा बग्गा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से रिश्तेदारों को डायरेक्ट प्रमोशन देके पदों पे वो उछाल दिया जाता है प्रदेश कार्य समिति में, और सजातीय बंधुओं को सीधे प्रमोट कर दिया जाता है, वो नेहा बग्गा जी अपनी भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शा रही हैं। वो अपनी सोच को भाजपा तक रखें, ये मेरा आग्रह है। नेहा जी, आप पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं पार्टी के साथ साथ। नेहा बग्गा जी, आप सुन पा रही हैं? मैं सुन पा रही हूँ जी। नेहा जी, जिस तरह से अजीत जी से अभी जो बातचीत की जा रही है, आपकी पार्टी पर, बीजेपी पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न नहीं है। मुझे लगता है कि अजीत जी शायद अपने दिल को मनाने की, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी का हाल इसी प्रकार से रहेगा जब तक ये दड़ों और गुटों में बटी रहेंगी। उधर देखिए आप, केंद्र में भी सब ध्वस्त है। कौन किस समिति में है, कौन किस पद पे है, किसी का अता पता नहीं। कोई सवाल अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष से किया जाता है तो वो कहते हैं आला कमान तय करेगा। राहुल गांधी को विदेश में छुट्टी मनाने से फुर्सत नहीं। सोनिया गांधी जी का गुट, प्रियंका गांधी का गुट और राहुल गांधी जी का गुट अलग अलग है। वही परिस्थितियां मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जब तक इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक इसी तरीके से ये टूटेंगे, बटेंगे, कटेंगे और ध्वस्त होंगे। अजीत जी, कांग्रेस लगातार टूट रही है, मजबूती से नजर नहीं आ रही है। कई तरह के सवाल तो बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता की ओर से भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जो पहले हम कांग्रेस की स्थिति देखते थे, कांग्रेस देश में सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन आज जिस तरह से हकीकत हम देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं सर सवाल तो उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सृष्टि परिवर्तन का दौर लेके आती है, परिवर्तन के दौर के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का अगर पिछला इतिहास उठा लोगे, कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, उसके बाद उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त कर ली, लोकतंत्र की हत्या कर दी लगातार। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से साम दाम दंड भेद करके आज नेहा बग्गा जी जैसी मतलब प्रखर वक्ता मुझे बहुत लंबे समय बाद किसी चैनल पे बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए दिख रही हैं। तो इन जैसे लोगों के साथ भी अन्याय हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, ये इनके दिल से पूछिए। चलिए ठीक है, तो उनसे ये पूछेंगे, भारतीय लेकिन एक जनता सवाल ये पार्टी भी है। में इनका कोई रिश्तेदार नहीं है, मुझे लगता है अभी संगठन में की सर ये तो आप पर्सनल जा रहे हैं। अजीत जी, सवाल ये है कि क्या हरीश चौधरी और जीतू पटवारी में अभी एकजुटता नजर नहीं आ रही है? बिल्कुल एकजुटता है, और कैसे दिखाएं अभी पत्र क्यों लिखना पड़ रहा में रह के? सर पत्र लिखने की नौबत कांग्रेस को क्यों आ रही है? पहले सहमति क्यों? पहले कोई मीटिंग नहीं होती है क्या? पहले ये मंथन नहीं किया जाता है कि इस तरह की नियुक्तियां हो रही हैं पार्टी में? पार्टी नियुक्ति कर देती है, उसके बाद दूसरे दिन पता चलता है कि एक पत्र लिखना पड़ रहा है। सर सवाल तो उठेंगे ना? नहीं, सवाल उठाना आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आप बिल्कुल लाजमी है। आप भले ही सवाल ना उठाओ कि कैबिनेट में कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल ने सवाल उठाए, उस पे क्या है, वो क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? सरकार की गवर्नेंस की पूरी फेल हो गई है, गृह मंत्री के रूप में मोहन यादव जी फेल हो चुके हैं। तो ये सब चीजें लगातार चलती चली आ रही हैं। सवाल उठना भारतीय जनता पार्टी में भी लाजमी है।
जहां तक कांग्रेस की बात है तो आप अगर चिंता कर रहे हैं तो आपको साधुवाद देता हूं मैं। आप चिंता ना करिए, एक सशक्त विपक्ष के रूप में कांग्रेस ने काम किया है और 2028 में आपको एक अच्छी, साफ सुथरी, ईमानदार, जनहित की सरकार के रूप में कांग्रेस पार्टी आपको स्थापित होती नजर आए। नेहा जी, बड़ी तैयारियां चल रही हैं, ये तो 2028 की तैयारी है, शुरुआत अभी से हो चुकी है। नहीं, मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि किस प्रकार से साथी कांग्रेस के प्रवक्ता गोल पोस्ट चेंज करते हुए नजर आए। आप कांग्रेस के संगठन के ध्वस्त होने की बात कर रही हैं। नई नवेली कार्यकारिणी जो बनी वो ध्वस्त हो गई, उसको छोड़ के ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके पैटर्न और अन्य चीजों पर आ गए। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की आपको तुलना करनी ही है तो आपको भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देखना भी होगा, सीखना भी होगा और समझना भी होगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की टीम बन चुकी, जिले की टीम बन चुकी, मंडल की टीम बन चुकी। बूथ पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो बूथ के कार्यकर्ता हमारे आज SIR के फॉर्म भरवाकर मतदाताओं को एक तरीके से जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो ये मूल अंतर है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता कहाँ पर है? जमीन पे वो कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या? वो अलग अलग अपने नेताओं को ढूंढने में व्यस्त है और नेता अपनी अपनी जमावट में मस्त हैं। तो अंतर बहुत स्पष्ट है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को भाजपा बनने के लिए, भाजपा के संगठन जिससे कमलनाथ जी को भी डर लगता था, दिग्विजय सिंह जी को भी लगता है, जीतू पटवारी भी वर्णन करते हैं। अभी परसों ही राहुल भैया का भी मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने भी इसका वर्णन किया, चाहे कमलेश्वर जी हो। तो तमाम लोग ये स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं के लिए जानी जाती है और कांग्रेस पार्टी गुटो धड़ो परिवार के लिए जानी जाती है। अच्छा नेहा जी, एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से हमने कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी को तो देखा है, कभी उनके बीच में जिस तरह से सहमति बनी, कभी नहीं बनी, वो भी हमने खुलकर देखी है। लेकिन जीतू पटवारी और हरीश चौधरी, इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? क्या बीजेपी को ये लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है या फिर अंदर खाने कुछ और चल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में सदैव ही अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई रही है और जो मैंने आपसे कहा, मूल अंतर भाजपा और कांग्रेस का वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी है, उसको भी मैं कार्यकर्ता कहकर संबोधित कर रही हूँ। वो कार्यकर्ता के लिए अपने से ऊपर व्यक्ति से ऊपर दल है, दल से ऊपर देश है। और आज कांग्रेस पार्टी में क्या परिस्थिति है और सदैव से क्या रही है, इनके लिए सर्वोपरि अगर कोई है तो वे स्वयं खुद हैं। और जीतू पटवारी जी जो इनके अध्यक्ष हैं PCC के वर्तमान में, वो तो स्वयं अपने चुनाव में कह रहे थे, पार्टी गई तेल लेने, मुझे याद रखना। तो जो व्यक्ति चुनाव के समय जनता के बीच में अपनी मूल भावना को रखता है, वही संगठन में भी वही चरितार्थ करेंगे। इसीलिए प्रभारी को दरकिनार कर जिस तरीके से जीतू पटवारी जी ने निर्णय लिया है, ये कांग्रेस का मूल चरित्र बन गया आज के समय। चलिए, अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस इसे कैसे कंट्रोल करेगी और क्या सब कुछ ठीक है या वाकई में नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया नेहा जी बात करने के लिए और अजीत जी अपना पक्ष रखने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरह से कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये लगातार कहा जा रहा है। निहारिका हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। निहारिका, जिस तरह से अभी हम राजनीतिक मेहमानों से जो बात कर रहे थे, अजीत जी से भी कई सवाल किए हैं, लेकिन उनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, किसी भी तरह की नाराजगी नहीं। बिल्कुल, देखिए, आप सही कह रही है साक्षी। जिस तरह से हमने इन्हें भी सुना और जो हालात हम मध्य प्रदेश कांग्रेस की देख रहे हैं, उसे देखकर भी अभी यही समझ सकते हैं कि अंदरूनी कुछ ना कुछ गुटबाजी इस तरह से चल रही है, जिसके चलते हर बार कुछ ना कुछ एक नई कहानी कांग्रेस के माध्यम से निकलकर हमारे सामने आ रही है। अभी इस वक्त की बात करें तो हाई कमीशन बैठक इस वक्त PCC ऑफिस में चल रही है, जिसमें न केवल प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बल्कि मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित सभी तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता वहां पर मौजूद है और 4:15 बजे मीडिया के सामने भी अपनी बात रखने वाले हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या कुछ बातें अब इसमें से निकलकर सामने आती है, क्या वाकई अंदर गुटबाजी है जिसके चलते अब ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम 2028 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब अगर इस तरह से नई नियुक्तियों को रद्द कर रही है और उसके बाद एक बार फिर से इन सारी चीजों पर गहन चिंतन जता रही है, मंथन कर रही है, तो ये सवाल खड़े होते हैं और ये सवाल जायज है कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश कांग्रेस के बीच में अंदरूनी गुटबाजी है या सब कुछ ठीक है। जी बिल्कुल निहारिका, और बड़ी बात यही है कि जो मीटिंग चल रही है इसमें अंदर क्या चल रहा है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है नियुक्तियां रद्द होने के बाद। नजर आप बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका निहारिका, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस में जिस तरह से कला देखी जा रही है